तो अभी हमारे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है आर्टेमिस मेडिकेयर। खैर मैं इस कंपनी को थोड़ा बहुत नोटिस कर रहा था, लेकिन ये बार बार जो है ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। और इवन अभी भी इसने जो रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हैं कि ये कंपनी आप देखो रिसेंटली जो ब्रेकआउट दिया है इसने, हाँ रिलेटिवली हाई वॉल्यूम्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसने जो है इसने ब्रेकआउट के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाया ये। ओके। और जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिलेटिवली लास्ट 1 मंथ 2 मंथ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि मैं इसके आपके सामने इसको क्वार्टरली के लिए क्यों लाया हूँ। आप सोचेंगे कि मैं टेक्निकल डिस्कस कर रहा हूँ तो सीधी सी बात स्विंग ट्रेड होगा, पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है क्वार्टरली ट्रेड है, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट है कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखो एक ब्रेकआउट तो एक वन ऑफ द इंडिकेटर है कि हाँ वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है, भले ही उसने क्लोजिंग नहीं दी लेकिन वॉल्यूम्स के साथ आया है। पर ये तो एक टेक्निकल बात है। जब भी मैं क्वार्टरली की बात करता हूँ तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस कंपनी के बोरोइंग बढ़ रही है, नो डाउट, लेकिन इस कंपनी के कैश फ्लोज भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ में इस कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ मैंने पैटर्न देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि जब जब ऐसा कुछ होता है तब तक कोई भी कंपनी जब जब ऐसा करती है तो ये एक कुछ उसके मन में कुछ बहुत बड़ा एक्सपांशन चल रहा है। मैं आपको इसके बारे में एक ओवरऑल बता देता हूँ कि ये गुड़गांव की एक कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड हॉस्पिटल है। और आप सोचेंगे कि दिल्ली में भी है, नहीं, मेजरली मेरे ख्याल से इसका गुड़गांव में बहुत ज़्यादा है। और गुड़गांव मेरे जितना ही एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मैंने जितना सेंटीमेंट देखा है इसका कि बेसिकली हरियाणा में जो अंडर डेवलप्ड बहुत सारी जगहें हैं, जो हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं हैं हरियाणा में, तो हरियाणा से लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं, ये भी एक सेंटिमेंट है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो 3 चीज़ें मुझे लगी कि बोरोइंग का बढ़ना, फिक्स एसेट का बढ़ना, साथ साथ में आपको भी पता है कि जब जब रेट कट्स होते हैं, रेट हाइक होते हैं, तो इस साइकिल में हॉस्पिटल सेक्टर भी बढ़ता है और नेसेसिटी के सारे सेक्टर्स भी बढ़ते हैं। तो खैर साइकिल तो हमारे साथ है, ये हॉस्पिटल सेक्टर बढ़ सकता है, ये संभावना है। कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, ये भी एक संभावना है। और साथ साथ में टेक्निकल ब्रेकआउट भी आ गया है। इतने सारे अच्छे अच्छे फैक्टर्स, और साथ साथ में मैं इसका ईयरली चार्ट भी खोल के देख लेता हूँ आपके सामने। ये जिस तरीके से बढ़ रहा है लगातार हर साल, ये जनरली आपने देखा होगा कि हम विप्रो ये सबको डिस्कस करते हैं कि यार काश 20 साल पहले ले लिया होता। ऐसे ही स्टेबल चार्ट्स बने, अडानी ग्रीन की तरह नहीं कि रातों रात बढ़ गए, स्टेबल ही ऊपर जा रहा है, हर साल 50-50% ही ऊपर जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 50%, आप कह सकते हैं हर साल ये 30 से लेकर 50% ऊपर जा रहा है और स्टेबली ऊपर जा रहा है। सेम कोलपाल का भी ऐसा ही चार्ट है, HDFC बैंक का भी ऐसा ही चार्ट है। सो मुझे लगता है वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाना साल दर साल, और अच्छे मार्जिन पोस्ट करना, और साइकिल के साथ भी हम, और अभी करंटली ब्रेकआउट भी है, ये 4 से 5 फैक्टर मैंने आपको बता दिए कि मैं इस कंपनी पर क्यों बुलिश हूँ, वाई आई एम बुलिश। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये इस पर्टिकुलर हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ था इस दिन, और इस दिन के लोग आज भी यहाँ फंसे हुए हैं, और अचानक से कल ही ये लेवल क्लियर हुआ। तो ये जिन्होंने उस टाइम पे खरीदा था वो पागल तो होंगे नहीं, कुछ एनालिसिस होगी, और वो महीनों तक फंसे रहे। आप देखो ये जो यहाँ फंसे हुए थे, यहाँ वो महीनों तक फंसे हुए थे, यहाँ भी तक चला गया था वो शेयर, लेकिन बड़े दिनों बाद वो कॉस्ट टू कॉस्ट आया है। तो साथ साथ में अगर ये और नीचे जाता है तो हम ही नहीं, ये लोग भी फंसेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? सो मेरे ख्याल से जितना मेरा व्यू है, एक्यूमुलेट करो, लेकिन अब की बार जो है इसको कम से कम 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए इसे लेना है। और इसका जो टारगेट होना चाहिए, जितना एक मेरा एक व्यू है, इसका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए इसका टारगेट आई थिंक, देखो क्योंकि पुराने चार्ट्स अवेलेबल है नहीं तो हमें एक रेंडमली मानता हूँ वैल्यूएशन करना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त मैं इतना डीप एनालिसिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्वार्टरली ट्रेड है, ये साइकिल लंबी नहीं चलने वाली, ये बात आप समझ लो। ये क्वार्टरली ट्रेड है, तो मैं जितना समझता हूँ इसका 54 तो पहला टारगेट होना चाहिए। 54 का टारगेट आप लिख लो। 48.2 से लेके लगभग इसका है, आप समझ लीजिए आपको 10 से लेके 12% रिटर्न इस क्वार्टर में मिलने की संभावना है। लेकिन आप बोलेंगे कि ये तो भी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, हाई पे ट्रेड कर रहा है रेंज की, क्या करें? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप एक साथ डालो पैसे को, आप धीरे धीरे करके लो। अभी 48.2 पे 50% क्वान्टिटी लो, और लगभग 44.2 पे 44.2 पे इसकी आधी क्वांटिटी लो। एवरेज कॉस्ट आपकी 46.2 आ जाएगी। आपको क्या करना है, 46.2 की अगर एवरेज कॉस्ट आ जाए तो स्टॉप लॉस रखना है 42 का, स्टॉप लॉस रखना है 42 का, और टारगेट रखना है 54 का, राइट? तो आराम से 20% रिटर्न मिलेगा आपको एवरेज कॉस्ट से, और स्टॉप लॉस तो है ही 42 का। फिर से बता रहा हूँ, एंट्री लेनी है 50% क्वांटिटी के साथ 48 पे, सेकेंड एंट्री लेनी है रिमेनिंग 50% क्वांटिटी के साथ 44 पे,
एवरेज कॉस्ट 46 की हो जाएगी। टारगेट लगाना है 54 का और स्टॉप लॉस लगाना है 42 का। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। कोई भी डाउट हो तो मुझे बिल्कुल कॉल कीजिए।